नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, इस चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज का जो विषय है कि समाज में जागृति क्यों फैलाई जाए, इस विषय पे चर्चा करना है। साथियों, 1848 में जब ज्योतिबा फूले अपने ब्राह्मण मित्र के शादी में पहुँचे और जा कर के वहाँ पर शिरकत किए। शिरकत करने के बाद ज्योतिबा फूले साहब को उनके मित्र ब्राह्मण जो थे उनके नात रिश्तेदारों ने देखा, और जब देख कर के उन्होंने विरोध किया कि ये जो पगड़ी वाला है ये तो ज्योतिबा फूले माली है, ये वर्ण व्यवस्था में तो शूद्र है और जाति व्यवस्था में माली है। और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को आधार मान करके ज्योतिबा फूले साहब का विरोध किए, और विरोध करने के बाद फिर उनको धक्के मुक्की उनके साथ की गई। और धक्के मुक्की जब की गई तो उनका मित्र जो थे उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त हैं, मैंने इनको निमंत्रण दिया है और निमंत्रण देने के उपरांत ये आए हैं। तो उनके समाज के लोगों ने कहा अगर आपने निमंत्रण दिया है, जब आपने निमंत्रण दिया तो ठीक है, आप उनको लेके बारात जाइए, हमारी क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने ज्योतिबा फूले साहब ने कहा कि अपने मित्र को बुला के कहा कि भाई आपने मुझे निमंत्रण दिया और मैं आपके शादी में शिरकत हुआ और आपका भी काम पूरा हो गया और मेरा भी काम पूरा हो गया, कोई बात नहीं है, आप अपने नात रिश्तेदार को लेकर के आप बारात जा सकते हैं। ऐसा कह कर के ज्योतिबा फूले गांव से निकल कर के कुछ दूर पर गए और वहाँ पर जा कर के एक वृक्ष था और पेड़ था, यानी उस पेड़ के पास बैठ कर के सोचने लगे कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, और मैं जब पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मेरे समाज के लोग अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, इस देश की सामाजिक व्यवस्था ने किया, तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, उनका जीवन कैसे जो है चलता होगा। उन्होंने सोचने लगे और सोचने के उपरांत उन्होंने सोचा कि ये मामला गड़बड़ है, ये व्यवस्था, इस देश की व्यवस्था वर्तमान की जो है इस देश के लोगों को जीने नहीं देगी और इनको जो है खा जाएगी। उन्होंने सोचा कि ऐसा मुझे कुछ अब करना होगा। उसी सोच रहे थे, उसी उपरांत 3 लोग जो है अछूत लोग आए और उनके गले में हड़िया, पीठ पूछे झाड़ू। उसी दौरान पे दक्षिण भारत में अस्पृश्यता भी बड़े पैमाने पे काम कर रही थी, और अछूतों के गले में हड़िया, पीठ पीछे झाड़ू बांधा जाता था। वो झाड़ू जो बांधा जाता था और गले में हड़िया इसलिए लगाया जाता था, टांगा जाता था, क्योंकि वो लोग अपने थूक को अपने ही गले में लटकी हुई हड़िये में वो थूकें, और जो उनका जो है पग है, चलते हैं, उसका निशान है, वो बन जाता है, तो वो मिट जाना चाहिए। क्योंकि जो इस देश में आज़ादी के पहले जो संविधान लागू हुआ भारत का, उसके पहले इस देश में एक काला कानून चल रहा था, उसका नाम जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के आधार से इस देश में बड़े पैमाने पे पाबंदी लगी हुई थी, रुकावटें थी कि लोग जो है अछूत लोग जो है दिन में नहीं निकलेंगे और रात को निकलेंगे, और दिन में अगर निकलते हैं तो 12 बजे एकदम जो सूर्य खड़ा होता है उस समय निकलें, ताकि उनकी परछाई वहीं तक रह सके और वो थूक ना सकें बाहर, और वो जो है थूकें तो अपने हड़िया में थूकें, क्योंकि जो हड़िया में थूकेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति, ऊपर का व्यक्ति जब वो चले तो उनका थूक उनके पैर में पड़ ना जाए, नहीं वो अपवित्र हो जाए और उनका पैर का जो चिन्ह है वो उसमें न पड़ जाए, नहीं तो वो जो है अपवित्र हो जाए। ऐसी धारणा इस देश में चल रही थी साथियों। तो वो जब 3 लोग देखे ज्योतिबा फूले को तो वो जो हंसने लगे। जब हंसने लगे तो ज्योतिबा फूले साहब ने कहा कि ये 3 लोग हैं, देखकर मुझे हंस रहे हैं
और जो उस बारात में शिरकत हुए लोग थे उनके जूठन जाठन को हाथ में ले करके खा रहे थे, खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे। तो ज्योतिबा फूले साहब ने कहा कि आप ये बताइए, क्या मान सम्मान स्वाभिमान नहीं जानते हो? तो चूंकि वो दक्षिण भारत के थे और महाराष्ट्र के थे, तो अपने लैंग्वेज मराठी भाषा में उन्होंने कहा ये सब क्या होता है। तो ज्योतिबा फूले समझ गए कि जिस समाज को अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को ज्ञान न हो, जिस व्यक्ति को अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है, तो ज्योतिबा फूले साहब ने वहीं से उठ करके और अपने घर गए और अपने घर जा करके उन्होंने अपने पत्नी को बुलाया और पत्नी को बुला करके अपनी सारी घटना बताया। जब सारी घटना बताया और वहीं पर पत्नी को समझाते हुए कहा, क्या कहा कि आप हम शादीशुदा हैं, आप मेरी पत्नी हैं, मैं आपका पति हूं, लेकिन मैं 3 प्रतिज्ञा लेने जा रहा हूं, इसमें आपका साथ सहयोग करना होगा। उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप जो कहेंगे मैं तो मानने के लिए तैयार हूं और आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। तो ज्योतिबा फूले साहब ने इस देश के लोगों के हितों हिवात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा, आजीवन कभी मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगा। और दूसरा प्रतिज्ञा उन्होंने किया कि मैं अपने द्वारा अपने पत्नी को शिक्षित करूंगा, जागरूक करूंगा और अपने पत्नी के द्वारा समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं उन कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज की महिलाओं को जागरूक कराने का काम करूंगा। साथियों, ज्योतिबा फूले ये काम करना शुरू कर दिए। जब ये काम करना शुरू कर दिए तो उनके पिताजी के पास तमाम प्रकार की धमकियां शुरू हो गई। ये तो जो है जो इस देश की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के विपरीत में काम कर रहा है, ये जो है अधर्म का काम कर रहा है। यदि अगर ऐसा करेगा तो आपको भी आपके साथ जो है इसका जो है मतलब जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है, उनको धमकी में कहा जाता था कि आपको भी दंडित किया जाएगा और आपके लड़के को भी दंडित किया जाएगा। जब ज्योतिबा फूले साहब के पिताजी ज्योतिबा फूले साहब को समझाया और ज्योतिबा फूले साहब ने कहा कि इस देश की व्यवस्था को जब तक बदल नहीं दूंगा तब तक मैं एक काम छोड़ूंगा नहीं, मेरे साथ कुछ भी हो जाए। साथियों, फिर ज्योतिबा फूले साहब को घर से निकाल दिया गया। ज्योतिबा फूले साहब को जब घर से निकाल दिया गया तो ज्योतिबा फूले साहब इस काम को करते रहे। तो उसी बीच में शेख फातिमा नाम की एक जो है मुस्लिम महिला से उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने अपने विचार को रखा। तो शेख फातिमा नाम की जो मुस्लिम थी उसने कहा, ये तो बहुत अच्छा कार्य है, लोगों को जगाना, लोगों को पढ़ाना, ये तो पुनीत कार्य है। अगर इस कार्य को चलो आप करो और मेरे घर में आप रहो, आप जो है मेरे घर का एक कमरा ले लो और उस कमरे में बैठ रह करके लोगों को शिक्षित करो, जागरूक करो। इसका साथ मैं इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। और शेख फातिमा ने उनका बाखूबी साथ दिया और उनकी पत्नी जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा शिक्षित की गई, जागरूक की गई और समाज की महिलाओं को जगाने के लिए निकल पड़ी। और परिस्थिति ये थी उस समय कि वो ज्योतिबा फूले की पत्नी जो सावित्रीबाई फूले थी, जब दूसरों को पढ़ाने के लिए जाती थी, समाज में जगाने के लिए जाती थी, तो तमाम महिलाएं उनको देख करके हंसती थी और ये कहती थी कि देखिए मटराइन आ गई और जो है पढ़ाने के लिए, ये तो धर्म के विरोध में काम कर रही है। कुछ तो यहाँ तक कि कीचड़ भी फेंकते थे। हर बात को सहन करते हुए माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने इस कारवा को आगे बढ़ाया और आगे चल करके 1873 को उन्होंने एक जो है संगठन का निर्माण किया जिसको सत्यशोधक समाज कहा जाता है। उसके आधार पर दुनिया के पूरे भारत के लोगों को जगाने के लिए उन्होंने संगठन बना करके काम प्रारंभ किया और पूरे जीवन पति और पत्नी इस काम को करते रहे। अपने मतलब जो है अंतिम सांसों तक, यानी 1890 में जो उनकी अंतिम सांस बंद हुई तब तक इस कार्य को किए और उसके बाद उनके मरने के बाद माता सावित्रीबाई फूले ने 1896 तक इस कार्य को किया और पूरे जीवन यानी अपने समाज के लिए, इस देश के लोगों को जगाने के लिए लगाया। साथियों, तो हम लोगों को जो हमने विषय रखा था कि
समाज में जागृति क्यों पैदा की जाए। आज ज्योतिबा फूले साहब अगर अपना ये आंदोलन नहीं चलाए होते तो आप जान लीजिए कि इस देश की स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं होती। उनका मूवमेंट, उनका जो है मिशन आज अधूरा है और उसको पूरा करना होगा, इसलिए यह विषय बनाया गया है। और आप समस्त साथियों को इतने ही मतलब जो है मौके पे इतनी बात कह करके आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस आंदोलन को, इस मिशन को बढ़ाने के लिए आप सब लोग साथ सहयोग करेंगे। धन्यवाद, आभार।